नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 20 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला जो प्रश्न आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 11 नवंबर को नियुक्ति किया गया वो कौन है? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। 50वें मुख्य न्यायाधीश आपका डीवाई चंद्रचूड़ है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट। पौधों में लचीलापन उत्तक कौन सा? तो कोलेनकाइमा उत्तक जो है वो पौधे में लचीलापन उत्तक है। अश्लोकोणोत्तक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। अश्लोकोणोत्तक एपिडर्मिस के नीचे पत्ती के डंठल में मौजूद उत्तक है। यह कोशिका के कोने पर गाढ़ा पदार्थ होता है। कोशिकाएं बहुभुज दिखाई देती है और कोनकीय मोटा होना दिखती है। इस प्रकार के अश्लोकोणोत्तक को कुंडलाकार अश्लोकन के साथ अश्लोकोणोत्तक कहा जाता है। यह लेमलर अश्लोकोणोत्तक की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इसमें जीवित कोशिकाएं होती है। यह सेल्यूलोज की उपस्थिति द्वारा चिन्हित होता है। यह नव डाइकोटाइलडोनस तनों में एक यांत्रिक उत्तक और यांत्रिक सहायता और लोच प्रदान करता है। यह उन अंगों को लचीलापन के साथ अच्छी तनन शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें यह पाया जाता है। यह एक पौधे के विभिन्न भागों में आसानी से झुकने की अनुमति देता है, मुख्य रूप से नए बढ़ते हुए तने को बिना तोड़े। एक था 1980 में ओजोन लेयर में छिद्र की वजह क्या? सीएफसी के क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, अग्निशामक, असंजक, एरोसेल ओजोन क्षयकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत है। ओजोन परत के बारे में, सीएफसी ने इसे संतुलन को बाधित कर दिया और ओजोन गैस के क्षरण को बढ़ा दिया, जिसे ओजोन रिक्तीकरण कहा जाता है। हालांकि ओजोन रिक्तीकरण समताप मंडल में हो रहा है। यह कमी विशेष रूप से अंटार्कटिका क्षेत्र में चिन्हित है। इसके परिणाम स्वरूप पतली ओजोन परत के एक बड़े क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसे आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सीएफसी हेलोन और अन्य ओजोन क्षयकारी रसायनों को उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। समताप मंडल में 03 परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरण से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन की इकाई से मापी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। उन्हें 1950 में प्रकाशित कविता संग्रह ओकुलुंडम द बम्बू फ्लूट के लिए दिया गया था। दामोदर मौर्य ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। वह अंग्रेजी के पहले भारतीय लेखक जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। इनमें से कौन सी पुस्तक सुनील छेत्री की है? तो आदर्श यादव द्वारा लिखित द ग्रेट सुनील छेत्री नामक पुस्तक है। आदर्श यादव द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रेट सुनील छेत्री नामक पुस्तक है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। सक्रिय फुटबॉल खिलाड़ी में से यह अंतर्राष्ट्रीय मैच गोल करने में छठा स्थान रखते हैं। उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 2019 में भारत के चौथे सबसे नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं। अंतःद्रव्यजलिका का मुख्य कार्य क्या? यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आदान प्रदान में मदद करती। यह कोशिका द्रव्य के अलग अलग हिस्सों के बीच या कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका की तरह काम करता है। यह कोशिका की कुछ रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे की भी काम करती है। यह कोशिका की कंकाल ढांचे को सहारा देती है। यह अवशिष्ट निपटाने और कोशिकाएं सफाई प्रणाली के रूप में काम करती। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिकाएं प्रवेश करने वाले विदेशी सामग्री को तोड़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग गति किसी निकाय के विस्थापन दूरी को परिवर्तन की दर को उस निकाय को वेग गति कहा जाता है। वेग सदिश राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ दोनों परिणाम होते हैं। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर का निकाय का त्वरण कहा जाता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है।
किसी भी वेग समय आरेख को ढलान निकाय का त्वरण देता है। विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम पथ लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। दूरी, दो बिंदुओं के बीच कुल पथ लंबाई को दूरी कहा जाता है। स्पष्टीकरण, उपयुक्त स्पष्टीकरण से हम देख सकते हैं कि त्वरण वेग की परिवर्तन की दर है। दूसरे शब्दों में यह वेग और समय में परिवर्तन का अनुपात है। इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की ऐसे इकाई है। यह वेग का व्युत्पन्न भी है। एक था रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन? रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता मुंबई है। रणजी ट्रॉफी घरेलू स्तरीय का राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट। ये भारत के सबसे पुराने क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1934 ईस्वी में हुआ था। इस टूर्नामेंट में कई टीम क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधित्व करेंगे। टूर्नामेंट में वर्तमान में 38 टीमें शामिल है, जिसमें भारत के सभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में 4 को उनके क्षेत्र से कम एक प्रतिनिधित्व करता है। पहली बार वर्ल्ड कप क्या हुआ? 1975 ईस्वी में हुआ। दूसरी बार 1979 में, तीसरी बार 1983 में। जो 1983 के वर्ल्ड कप विजेता थे भारत था, कपिल देव कप्तान थे। उस समय भारत वर्ल्ड कप की जो एक होती थी वो 60 ओवर का मैच होता था। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों को संलयन शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक युग्मज का विकास होता है। मानव निषेचन में एक नर युग्मक यानी शुक्राणु मादा युग्मक यानी डीम के साथ विलयन हो जाता है। विभिन्न महिला प्रजनन अंग निषेचन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में भूमिका निभाती है। योनि, शुक्राणु को प्रारंभ में मादा योनि से निषेचित किया जाता है। गर्भाशय, या गर्भाशय में संतान की कल्पना और गर्भ धारण किया जाता है। फिलोपियन ट्यूब, डिम्बवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब शारीरिक क्षेत्र है जहां नया जीवन शुरुआत होता है। अंडा से डिम को छोड़ता है जो फिलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां तब तक रहता है जब तक कि एक शुक्राणु से निषेचित नहीं कर देता है। DRDO ने किस जगह से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 12 नवंबर 2024 को उड़ीसा के तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुरा से लंबी दूरी के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को पहला सफल परीक्षण किया है। एक आपका जो पूछा गया था वेलोसिटी फार्मूला संख्यात्मक का एक पूछा गया था। इससे प्रश्न था आपका 10 प्राकृतिक संख्याओं का एक औसत दिया गया था। आपका एक ट्रिगोमेट्री से प्रश्न था, ट्रिगो से था, और आपका अनुवांशिक से प्रश्न था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।